Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 से और ये सीरीज है साथियों, यहाँ पर 4 नंबर वाली सीरीज है। पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 से भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे साथियों। सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी सीरीज आप देखिएगा। और पहला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव। ये भी नाम आपको याद रखना है यहाँ पर। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। और इसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो यहाँ पर आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है, संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? यहाँ पर एक तारीख याद रखना, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 याद रखें। और भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे साथियों। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। यह भी आप याद रखें। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की। और भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 याद रखें। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तारीख क्या है? 24 जनवरी 1950। 7वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान कौन सी तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 याद रखें। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 आपको याद रखना है। यहाँ पर भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1949। और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया? तो ये भी तारीख आप यही याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949। तो ये महत्वपूर्ण है जो आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में देखो, यहाँ पर है 8वां क्वेश्चन क्या है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था कौन से देश से रिलेटेड है? कनाडा से संबंधित है ये। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कौन से वर्ष किया गया? 1976 में। 10वां क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना। और 11 नंबर का क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संबंधित है। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। 14 से लेकर 18 तक यानी समता समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार की हम यहाँ पर बात करें तो साथियों देखो, आपको यहाँ पर याद रखना है
मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। मौलिक अधिकारों का उल्लेख, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35। याद रखें, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का अधिकार पत्र। भारत का अधिकार पत्र किसे कहते हैं? संविधान के भाग 3 को। और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। सभी मौलिक अधिकार यहाँ पर देखेंगे। ये 6 मौलिक अधिकार है जो आप यहाँ पर देखेंगे। पहला है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद याद रखिएगा, यहाँ पर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद हो जाएंगे यहाँ पर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसमें अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके बाद में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 32 याद रखें। और यहाँ जो एक अनुच्छेद स्किप किया गया है, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 जो पहले था यहाँ पर, उसको यहाँ से हटा दिया गया है दोस्तों। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए उच्च न्यायालय में कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे है? अस्पृश्यता उन्मूलन से। ये आपको यहाँ पर देखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19। इसमें क्या है? इसमें आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन है ये। और अब देखो यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो वह अनुच्छेद है 19 का पहला ए। इसके बाद में देखो यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण मिलता है, संरक्षण प्रदान करता है? वह अधिकार, वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21 याद रखें यहाँ पर। इसमें क्या है? इसमें व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण दिया गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और इसका उत्तर है 11 मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। और सभी मूल कर्तव्य हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक नज़र में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत आपको याद रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। और कौन कौन से हैं मौलिक कर्तव्य वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे
और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्श का पालन करे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्श का पालन करे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। और चौथा है देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करे। पांचवा क्या है? पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। 6 नंबर पर है राष्ट्र की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करे। और 7वां आपको याद रखना है यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। 10 नंबर पर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और लास्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य याद रखना है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो साथियों हमने क्या देखा यहाँ पर, ये 11 मौलिक कर्तव्य यहाँ पर देख लिए हैं मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये 11 मौलिक कर्तव्य जो हमने इसके अंदर यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा यहाँ पर राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। इसका मतलब यह है किस विचारक का मानना है कि धर्म से तात्पर्य सर्वधर्म संभव होता है? नेहरू। 23 नंबर का क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष का कौन सा मॉडल धर्म को राजनीति से अलग करता है? यूरोपीय मॉडल। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता। 25 नंबर का क्वेश्चन देखो पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? ऐसा राज्य जिसका कोई सरकारी धर्म ना हो, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव ना करता हो, राज्य धर्म को वित्त पोषण न करता हो आदि। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर हम 26 नंबर का क्वेश्चन, संविधान में धर्म के संबंध में किस शब्द का उल्लेख है? संविधान में धर्म के संबंध में किस शब्द का उल्लेख है? पंथ निरपेक्ष। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2005 को हुई। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आंगनबाड़ी में किस आयु तक के बच्चों को सुविधा प्रदान की जाती है? आंगनबाड़ी में किस आयु तक के बच्चों को सुविधा प्रदान की जाती है? 0 से 6 वर्ष तक। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बाल श्रम संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? बाल श्रम संशोधन की बात करें तो यहाँ पर 2016 याद रखना है। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है बाल अधिकार दिवस। यह भी याद रखिएगा, यहाँ पर बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं। और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित आपको याद रखना है, यहाँ पर पॉक्सो अधिनियम में सम्मिलित है सभी जेंडर के बालक। इसके बाद में देखो यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है, पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी महिला व बाल विकास मंत्रालय। पॉक्सो अधिनियम 2012 में 14 नवंबर 2012 से अस्तित्व में आया। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर पॉक्सो अधिनियम 2012 में 14 नवंबर 2012 से अस्तित्व में आया। 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? 4.35 मिलियन। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के तहत
बच्चा कहलाएगा? 19 वर्ष की आयु से कम हो जो, वो बच्चा कहलाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन। बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। 33 नंबर का क्वेश्चन है, संसद की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर 34 नंबर का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति की बात करें तो उपराष्ट्रपति होगा। संसद का निर्माण होता है, संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। और भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन है? संसद है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री संघ सरकार का मुखिया है। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, यह भी आप याद रखेंगे यहाँ पर। और प्रधानमंत्री के बारे में आपको यह भी याद रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, प्रधानमंत्री के दायित्वों का। इसके बाद में देखो यहाँ पर, भारत का प्रधानमंत्री समकक्षों में सर्वप्रथम है, समकक्षों में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान है, यह भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है वो। और राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। यानी विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, राज्यपाल करता है ना। और अनुच्छेद देखो, इनसे संबंधित अनुच्छेद है यहाँ पर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, गवर्नर। अनुच्छेद 164 का पहला में क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों का उल्लेख। अनुच्छेद 164 का दूसरा, इसके अनुसार संपूर्ण राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 164 का तीसरा के अनुसार आपको याद रखना है, मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 का चौथा के अनुसार याद रखना है मंत्रियों की योग्यता। अनुच्छेद 164 का पांचवा के अनुसार आप देखेंगे यहाँ पर मंत्रियों के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। वह अनुच्छेद जिसमें मंत्रियों के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है, जिनका उल्लेख मिलता है, मंत्रियों के वेतन भत्ते का उल्लेख अनुच्छेद 164 का पांचवा याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है? 40वां क्वेश्चन है साथियों, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन 3 मार्च 1952 याद रखें। और राजस्थान में पहली विधानसभा का समय 1952 से लेकर 1957 तक। और राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष की बात करें तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? नरोत्तम लाल जोशी का नाम याद रखें यहाँ पर। और बात करें अगर राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की तो यशोदा देवी। और राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर विधानसभा
सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। 42 नंबर का क्वेश्चन देखो, पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में आता है, शामिल है? राज्य सूची में। इसके बाद में देखो यहाँ पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय वाली है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तहसील स्तर के समानांतर किस स्तर की स्थापना की गई? विकास खंड की। उपखंड अधिकारी को किस शक्ति के कारण उसे एसडीएम कहा जाता है? दंड नायक की शक्ति के कारण उपखंड अधिकारी को एसडीएम कहा जाता है। एक राज्य में एक छोटा राज्य की संज्ञा दी जाती है जिले को। एक राज्य में एक छोटा राज्य की संज्ञा दी जाती है जिले को। एक राज्य में एक छोटा राज्य की संज्ञा जिले को दी जाती है। और जिला पुलिस प्रशासन का मुखिया की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है पुलिस अधीक्षक। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मुगल शासन काल में जिला कलेक्टर के समकक्ष पदाधिकारी का कार्य क्या था? राजस्व संबंधी। मुगल शासन काल में जिला कलेक्टर के समकक्ष पदाधिकारी का कार्य क्या था? राजस्व संबंधी था साथियों, राजस्व संबंधी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, जिला स्तर पर सरकार की भूमि का स्वामी कौन होता है? जिला कलेक्टर। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का नाम याद रखें। यहाँ पर स्थानीय सरकार का या स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। भारतीय संविधान और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं। कुल 50 क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से देखने की कोशिश की। सीरीज अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।